जी नमस्कार। आज मैं माता-पिता से 2 शब्द कहने आई हूँ। उन बच्चों के जो थोड़े बड़े हो रहे हैं, टीनेजर हैं, किशोरावस्था में हैं। वैसे देखा जाए तो बच्चे चाहे जिस एज के भी हों, बच्चों को हमेशा चाहिए कि 2 शब्द कोई कुछ कहे और 2 सुने। बच्चे हमेशा कुछ कहना चाहते हैं और माता-पिता के पास समय नहीं होता है। तो बच्चे बच्चों के बारे में सुनते नहीं हैं। बच्चों का तो करते तो सब कुछ माता-पिता हैं, सब कुछ करते हैं। उसकी हर एक ज़रूरत से लेकर के सब करते हैं, पढ़ाना, लिखाना, सब कुछ करते हैं। पर माता-पिता को ये चाहिए कि 2 मिनट समय निकाल कर के वो पास में बैठें, बच्चों को अपने पास में बैठाएँ, जैसे माँ हो तो उन्हें अपनी गोद में बिठाएँ, कुछ 2 बातें उनकी सुनें और अपनी सुनाएँ। और बच्चों को एक बार आप बोलते हो कहने के लिए, तो बच्चे तो ढेर सारी बातें कहते हैं। यहाँ का, वहाँ का, जैसे बहुत माता-पिता ऊब जाते हैं, पर फिर भी उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन बातों में जो गलत हो उस पे समझाना चाहिए बच्चों को। ठीक वैसे ही बच्चे धीरे-धीरे किशोरावस्था में पहुँच जाते हैं और माता-पिता अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं। फिर बच्चों को बाहर में बहुत कुछ देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। भई ये तो दुनिया है, ये तो अपने ही तौर पे चलेगी। और बच्चों को लगता है कि बाहर की बातें मैं किससे कहूँ? माँ को बोलूँ तो माँ मुझे दोष दे, पिता को बोलूँ तो मुझे मारे, तो आखिर किससे कहूँ मैं? तो बच्चे फिर बाहर देखते हैं, अपने मित्र हैं, परिवार हैं, क्लासमेट हैं, लड़कियाँ हैं, सहेलियाँ हैं और बाहर वो बात कहते हैं, तो बाहर ज़रा-सा कोई प्यार से बोलता है, थोड़ा-सा प्रेम से बोलता है, तो बच्चों को लगता है कि हाँ, ये मेरा हितैषी है, ये मेरा हितैषी है, ये मेरे लिए अच्छा बताएगा। अब बाद में वो कुछ गलत भी बताता है, तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं है। किशोरावस्था में परिवर्तन आता है, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक परिवर्तन तो आते ही हैं। प्रकृति का नियम है परिवर्तन। चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो प्रकृति का नियम है, वो तो आने हैं, उसे तो कोई टाल नहीं सकता। तो चूँकि जब परिवर्तन आता है और बच्चे किशोरावस्था में जाते हैं, तो माता-पिता को चाहिए कि हाँ, 2 मिनट के लिए समय ज़रूर दें। माँ हो, अपनी गोद में बिठाए, उसे प्यार करे, प्यार से बात करे, उसे ये एहसास कराए कि मेरे से ज़्यादा बढ़ के तुम्हें प्यार करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। एक पिता है, वो पास में बिठाए, सर पे हाथ रखे प्यार से और बोले कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शुभचिंतक हूँ। बताओ आजकल क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? बच्चों के दोस्तों पे, मित्र पे ध्यान दे कि हमारी बिटिया के, हमारे बेटा का दोस्त मित्र कौन है? कैसे हैं? कैसे फैमिली से आते हैं? उनका नज़रिया क्या है? नेचर क्या है? उस पे ध्यान दें। अगर इतना ध्यान देंगे और बच्चों को आप पास में बिठाते हैं, बच्चों से प्यार से पूछते हैं, कुछ कहते हैं, तो बच्चे तो खुल जाते हैं। फिर आपको समझ में आता है कि बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, टीनेजर बच्चों को देखा, उदास हैं। क्यों उदास हैं भाई? आपका एज थोड़ी ना है उदास होने का। आप अपने माँ से बात करो, पिता से बात करो। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि मेरे माता-पिता सुनते ही नहीं हैं, मेरी नहीं सुनते हैं, कुछ कहो तो डाँट देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आखिर बच्चों के लिए ही तो कमा रहे हैं, बच्चों के लिए ही तो जितनी व्यस्तता है आपकी ज़िंदगी में, जितना आप कुछ कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? तो 2 मिनट के लिए अपने बच्चों के लिए समय निकालें और उनको प्यार करें, उनको प्यार से समझाएँ, अच्छे-बुरा का समझ दिखाएँ। अगर आप नहीं समझाएँगे तो कौन समझाएगा? बाहर की दुनिया को तो जानते हो और बाहर थोड़ा-सा प्यार मिलेगा, बच्चे फिसल जाएँगे और वो फिसलने में कहाँ चले जाएँगे, किसी को नहीं पता। तो मेरा यही आपसे कहना है कि आप अपने बच्चों का से कम्युनिकेशन बनाएँ और बच्चों को खूब खूब प्यार दें। बच्चों से बात करेंगे
तो उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये आपको पता चलेगा। और बच्चों को भी ये नहीं फ़ील होगा कि हाँ, आज बाहर ये बात हुआ है, आज मेरी ज़िंदगी में क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो किससे कहें, ये बच्चों को परेशानी नहीं होगी। बच्चे एकदम बेखौफ आएँगे बच्चे माँ से, माँ आज ये हुआ, आज ऐसी बातें हैं, मुझे बताओ, पिताजी से आज ऐसा हुआ, मुझे इसका कुछ निराकरण बताओ। तो उससे आप लोग भी खुश रहोगे, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, आपसे वार्तालाप भी सही होगा। और आपसे तो बच्चे, भाई माता पिता से तो बच्चे मैनर भी सीखेंगे, अच्छे बुरे में अंतर करना भी सीखेंगे और सही गलत का पहचान भी करना सीखेंगे। ठीक है, नमस्कार। ये वीडियो बनाना था मुझे, ये आपसे बात करना था। अगर मुझे मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी, नमस्कार।